और बड़ी खबर का रुख करें, भोपाल से बड़ी खबर है। घर में घुसकर 9वीं की छात्रा से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजन और मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है, भोपाल का मामला है, जहां एक घर में घुसकर 9वीं की कक्षा की छात्रा के साथ युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं परिजन और मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। तो ये बड़ी खबर है, भोपाल से 9वीं की कक्षा के साथ रेप की वारदात अंजाम दी गई है घर में घुसकर, और आरोप एक युवक पर लगा है। युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि जो पड़ोसी हैं उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार भी युवक को कर लिया है। जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, आरोपी युवक कहां का है, पड़ोस का है या फिर पहले से जानने पहचानने वाला है क्या युवती का, क्या और डिटेल? देखिए, अगर बात करें प्रशांत, तो ये पूरा मामला कोलार इलाके का है, जहां पर एक जो नाबालिग छात्रा है वो जब घर पे अपने अकेली थी, तभी एक संजू साक्य नाम का जो आरोपी है वो उसके घर में घुस जाता है और छात्रा के साथ उसने अश्लील हरकत करी, दुष्कर्म किया और उसके बाद धमकी देकर छात्रा को वहां से भाग जाता है। मगर आसपास के लोगों को जब जानकारी मिलती तो युवक को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का नाम संजू साक्य बताया जा रहा है। पुलिस उससे लगातार और पूछताछ कर रही है कि वो नशे का आदी है और इसके पहले ऐसी कितनी घटनाओं को उसने अंजाम दिया है। बिल्कुल ऐसी कितनी घटनाओं को अंजाम दिया, उससे जुड़ी कोई और डिटेल सामने आई? कहाँ का ये रहने वाला है? इसके बाद इसे पकड़ भी लिया गया। बच्ची जो युवती है वो कुछ बता पा रही है क्या? देखिए, किशोरी काफी डरी सहमी थी, वो उस वक्त अकेली थी अपने घर पर, मगर कह सकते हैं ये संजू साहब के नशे का आदी बताया जा रहा है और ऐसे ही आदतन अपराधी है। पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है, ये पता लगा रहे हैं कि पहले भी इसने कितनी ऐसी छात्राओं के साथ ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है। जी, शुक्रिया जितेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदान नहीं करने पर कमलनाथ और नकुलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतदान नहीं करना सामंती सोच का परिचायक है। कहावत एक अपने यहाँ पर लाइक फादर लाइक सन, उनका कभी लोकतंत्र पर विश्वास रहा ही नहीं और इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। क्या माननीय कमलनाथ जी या माननीय नकुलनाथ जी जनता में नहीं आते? अगर आते हैं तो वोट क्यों नहीं दिया और नहीं आते हैं तो किस में आते हैं? अपनी कैटेगरी भी बता दें लोगों को। मैं मानता हूं ये सामंती सोच है उसकी और वोट देने माननीय कमलनाथ जी को जाना चाहिए। और दुर्ग से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई दुर्ग में और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का भी आना कैंसिल हो गया है। भिलाई के इंपीरियन होटल में ये बैठक आयोजित है। कोर ग्रुप के बाद कार्य समिति की बैठक भी होनी है। सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के कई नेतागणों की उपस्थिति में आयोजित होगी ये बैठक। आगामी चुनाव के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है दुर्ग में और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैठक में शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का भी आना बैठक में कैंसिल हो गया है। भिलाई के इंपीरियल होटल में ये बैठक आयोजित होनी है। कोर ग्रुप के बाद कार्य समिति की बैठक सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी विकास जन कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी के मेयर, पार्षद और अध्यक्ष बनते हैं तो बेहतर ढंग से विकास के काम होंगे। जनता के कल्याण की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि इन मुद्दों पर जनता प्यार और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास जन कल्याण दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और भारत के
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि शहरों के और गांव के विकास की भी जो योजनाएं बनी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने वाली अनेकों योजनाएं हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, ये स्थानीय निकाय करते हैं। अगर ग्वालियर में कोई विकास का काम होना है तो प्रधानमंत्री जी पैसे भेज सकते हैं, राज्य सरकार पैसे भेज सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा नगर सरकार को, और इसलिए नगर सरकार अच्छी बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते हैं, पार्षद बनते हैं, नगर पंचायत और नगर पालिकाएं बनती है, तो बेहतर ढंग से विकास के काम भी होंगे और जनता के कल्याण की योजनाओं को हम ठीक ढंग से। और जसपुर से बड़ी खबर है, तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। घोरा सांग गांव में कटहल खाने हाथी घुस आए थे। हाथियों के हमले से बुजुर्ग दंपति को बचाया गया है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर दंपति को घर से सुरक्षित बाहर निकाला। बुजुर्ग को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। दरअसल बुजुर्ग दंपति के घर से महज 2 मीटर की दूरी पर 4 हाथियों का दल मौजूद था। इसके बाद सुरक्षित बुजुर्ग दंपति को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया है। तो जसपुर का ये मामला, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हाथियों का एक दल तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है और बीती रात न केवल इन्होंने जमकर उत्पात मचाया बल्कि एक घर के नजदीक भी पहुंच गए थे, जहां से बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और बालोद जिला मुख्यालय के करीब चंदा हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है, जिसको लेकर वन विभाग ने अहमदाबाद विश्राम गृह, संयुक्त जिला कार्यालय, रक्षित आरक्षी केंद्र सहित आधा दर्जन गांव में अलर्ट जारी किया है। इस दल में एक दंतैल हाथी भी शामिल है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूर रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हाथी विचरण कर रहा है, साथ ही जमकर उत्पात भी मचा रहे हैं। रविवार रात को भी कई कच्चे मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया, साथ ही फसलों को भी क्षति पहुंचाई गई है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग पल पल का अपडेट ले रहा है। ग्रामीणों को भी हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, रातापानी सेंचुरी में बाघों का कुनवा बढ़ा है। 4 बाघिनों ने 11 शावकों को जन्म दिया है। साल 2022 के बाद की गणना के बाद अब आंकड़े सामने आए हैं। सेंचुरी प्रबंधन ने निगरानी के लिए 40 ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों को बाघ मूवमेंट वाले इलाकों में न जाने की सलाह भी दी गई है। रातापानी सेंचुरी में कुल बाघों की संख्या अब 45 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर है, रातापानी सेंचुरी में बाघों का कुनवा लगातार बढ़ रहा है और जो नया आंकड़ा सामने आया है उस लिहाज से 4 बाघिनों ने कुल 11 शावकों को जन्म दिया है। साल 2022 के बाद की गणना के बाद ये आंकड़े सामने आए। और अब बात बारिश के कहर की। राजधानी भोपाल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने पेट्रोल पंप पर पानी भर गया। सड़कें सैलाब बन गईं। निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ सड़कें पानी पानी है, दूसरी ओर एक पेट्रोल पंप स्टेशन के पास जहां जबरदस्त पानी भर गया। आवाजाही में खासी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। राजधानी भोपाल में रविवार रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। आलम यह है कि राजधानी भोपाल की सड़कें जो है वो अब तालाब में, झीलों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल के निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति है। भोपाल के जो वीआईपी एरियाज हैं, रेसिडेंशियल एरियाज हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया। इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के जो प्रशासन एकेडमी है, यानी कि भोपाल का जो शाहपुरा लेक है उसके सामने का ये सड़क का नज़ारा है। आप देख सकते हैं
कि जहां तक निगाहें जाएंगी आपको पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आएगा और इससे वाहन चालक खासे परेशान हो रहे हैं। जाम की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है और लोग लगातार इस सड़क से गुजरने से परहेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी भरने के चलते गाड़ियों के खराब होने का खतरा भी कहीं ना कहीं बना रहता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुश्किल से यहाँ पे लोगों को सड़क पार करनी पड़ रही है, अपने वाहनों को यहाँ से गुजारना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है। और कुछ हालात राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों के भी बने हुए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार इसी तरीके की बारिश का दौर, इसी तरीके की बारिश का क्रम जो है वो लगातार आने वाले समय में भी जारी रहने वाला है। कुछ लोग हैं, उनसे हम यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी दिक्कत हो रही है सड़क पे पानी भर? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा। मुझे भी आधा घंटा लग जाएगा पहुँचते कि मैं कब निकला 10 बजे निकला हूँ घर से 10 बजे करें। हर साल यही स्थिति रहती है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाती। ये प्रशासन की चूक है ये तो बिल्कुल। अगर प्रशासन पहले अलर्ट हो जाता तो ऐसा नहीं नौबत नहीं आती इस समय की तो पानी भर जाए रोडों पे। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि बहुत मुश्किल हो रही है और इस मुश्किल के पीछे प्रशासनिक चूक भी है, क्योंकि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाती, जिसके चलते हर साल हर बारिश के सीजन में राजधानी भोपाल के कई इलाकों में जल भराव की जो स्थिति है वो हो जाती है, लिहाजा लोगों को परेशान होना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और श्योपुर में बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, निचली बस्तियों में घरों में पानी भर गया है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर खरगोन की, जहां उडल नदी उफान पर है, पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से उमरखली रोड पर आवाजाही बंद हो गई। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, श्योपुर और खरगोन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, कई पुलों से आवाजाही भी बंद हो गई है। और इतना ही नहीं, शहर के अंदर सड़कें भी पानी से लबालब हैं, वाहन भी आधे डूबे नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम दौरे पर हैं। उनके साथ न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 के न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित ने। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पुलिस, पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है, निकाय चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी रतलाम पहुंचे हैं। न्यूज 18 की टीम उनके साथ दिन भर मौजूद रहेंगी। उनसे जानते हैं, सर, लगातार निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेजी पर है, अब तक क्या रिस्पांस मिला? सर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बीजेपी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। किसी तरह का दबाव डालो मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 18 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, नगर निकाय में भी कहीं 15 साल से उनके मेयर हैं, कहीं उनके अध्यक्ष हैं, कहीं 10 साल से, और आज एक भी ऐसी सिटी नहीं है, शहर नहीं है जिसको हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। सर, लगातार विकास के नाम पर हमने देखा, पहला दौर जो था विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था, धीरे धीरे बीच में काली का विषय आ गया, हनुमान चालीसा का विषय आ गया, तो कहीं ये लगता है आपको कि कहीं दिशा भटक रहा है विकास से मुद्दा? ये भारतीय जनता पार्टी का ध्यान मोड़ने का प्रयास है कि विकास के मुद्दों पर बात ना करें, बेरोजगारी पर बात ना करें, कृषि क्षेत्र पर बात ना करें। उनको सपने में भी कमलनाथ दिखता है, सभाओं में कमलनाथ दिखता है। ये अपनी बात कहें, इनको चिंता हमसे क्यों है? अपनी बात कहें कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये बेरोजगारी मैंने ऐसी दूर करी, किसानों का दुख मैंने ऐसे दूर किया। ये सब बात तो करेंगे नहीं, विभिन्न विषयों पर बात करेंगे कि हमेशा इनका नैरेटिव, एजेंडा चेंज करने का प्रयास रहता है कि जनता का ध्यान मुड़े। हाँ, प्रचार के इस दौड़ में लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रतलाम पहुंचे हैं। सर, 2014 में 16-0 का स्कोर था, इस बार
प्रचार प्रसार बहुत तेजी से आ रहा है, लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हो। क्या स्कोर की उम्मीद आप करते हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन सर कैसा रहने की उम्मीद? हर चुनाव का अपना महत्व होता है और नगर निगम चुनाव है, ये इसका बहुत महत्व है क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान उसके शहरों से है। अगर शहरों जैसा रतलाम हुआ, या हम तालाब लें, या हम क्लस्टर लें, हमारी नमकीन क्लस्टर जो यहाँ बनना चाहिए था, वो मेरा प्रयास था। हम यहाँ के सोने का, गोल्ड का सबसे अच्छा सोना रतलाम का है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पानी की, सूएज की, सड़कों, खुदे हुए सड़कों की समस्या साफ दिख रही है। तो जनता की आंखें खुली हैं, कान खुले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन लगातार सुधरेगा और इस बार इस निकाय चुनाव में उसको जीत भी हासिल होगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।